हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका कल 31 तारीख को है पेपर जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का। अब इस एग्ज़ाम के लिए हम कौन सी स्ट्रेटेजी लेके चलें जिससे हम अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएँ, और क्या होगा सेफ अटेम्प्ट इस एग्ज़ाम के लिए जो कि कंडक्ट करवा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की वीडियो में। तो गाइस, वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल पाए किसी भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में। अब किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उस एग्ज़ाम का स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन समझना चाहिए, जिससे आपको और आसानी से आप स्ट्रेटेजी बना पाएँ उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू, वो क्या कहता है? वो कहता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जी हाँ, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, और जिसमें ये सेक्शंस जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आएंगे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, मैथमेटिकल एबिलिटीज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश या फिर हिंदी जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसके क्वेश्चन होंगे 30 और उसके 30 मार्क्स होंगे, और कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। अब गाइज, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ड्यूरेशन कितना, 2 आवर्स का। अब इन पांचों सेक्शंस में से आपको सबसे पहले अटेम्प्ट कौन सा करना है? अब सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है जनरल अवेयरनेस का। जी हाँ गाइज, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, सेम वैसे ही करना। अगर इसके बाद अगर आपने चेंज की अपनी स्ट्रेटेजी, तो आई लिटरली से कि आपका एग्जाम जो है, आप मैथ्स और रीजनिंग छूट जाएगी अगर आपकी इस वाली स्ट्रेटेजी से आपने नहीं अटेम्प्ट किया। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले जेएनयू का भी एग्जाम देखा था कि कैसा आया है। फिर आपका जो जेसीए का सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें एनटीए नहीं कंडक्ट करवाया था वो कैसा आया था। और ये सारे एग्जाम्स, विश्व भारती का एग्जाम चाहे वो हो गया, कि एनटीए के एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए 100% यही स्ट्रेटेजी है कि जनरल अवेयरनेस हर हालत में आपको पहले अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि पहले अटेम्प्ट करने से क्या होगा, जनरल अवेयरनेस का ये होता है। आप देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं अकबर का बेटा कौन था, तो आपको पता होगा नहीं पता होगा, दो में से यस और नो ऑप्शंस हो सकते हैं, अदरवाइज तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। और इस वाले क्वेश्चंस में आपके बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और आप जल्दी भी कर लेते हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, आपको 10 मिनट के अंदर आप 30 क्वेश्चन कर ले जाएंगे अगर आप आसानी से अच्छे से कामली होके पढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, 10 मिनट में हो गए आपके जनरल अवेयरनेस। फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, फिर आपको कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये भी आपका 10 मिनट। ये सब गाइज मैं 10 मिनट मैक्सिमम ले रहा कह रहा हूं, अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे ना तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन 20 मिनट में आपको ये वाले 60 क्वेश्चन, पहले 30 जनरल अवेयरनेस के, नेक्स्ट 30 आपको कंप्यूटर नॉलेज के कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पहुंच जाए तो हम पहुंचेंगे हमारे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पे। इसको आपको थर्ड अटेम्प्ट, जी हाँ, थर्ड बारी में आपको इंग्लिश हिंदी का करना है, जिसके क्वेश्चंस आपके 10 आएंगे। जी हाँ, टोटल, सॉरी, 10 मिनट नहीं, इसमें 20 मिनट कह देते हैं। 20 मिनट में आप अपने 30 क्वेश्चंस करिए, और इससे ज़्यादा को टाइम मत लेना, क्योंकि लैंग्वेज और इसमें भी क्या है, कॉम्प्रिहेंशन आपको सबसे आखिर में करना है। सबसे पहले आपको एंटोनिम सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में भी आप ऐसे ही आप समझ जाइए, पर्यायवाची, और उसके बाद आपका अ, संधि विच्छेद, ये सब आपको, जिनका आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उनको आपको पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर इसमें इंग्लिश और हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन सबसे लास्ट में, मतलब 20 मिनट के लास्ट 10 मिनट्स में आपको कॉम्प्रिहेंशन करनी है। ठीक है, तो गाइस कितना हो गया, 40 मिनट्स में आपने टोटल 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए। समझ आ गया आपको? और अगर आप चाहें तो इसमें 25 मिनट्स, लेकिन 25 से ज्यादा नहीं हो सकता कुछ भी हालत में। अगर इससे ज्यादा लेंगे तो आपका जो आगे वाला सेक्शन है उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। वो कैसे, वो मैं अभी बताता हूं। तो आपको 25 मिनट में 30 क्वेश्चन हो गए, टोटल आपका कितना होगा, 45 मिनट हो गया। जी हाँ, 45 मिनट्स हो गए हैं आपके अभी तक, और आपके कितने क्वेश्चंस बाकी हैं? आपके बाकी हैं 60 क्वेश्चंस। 30 आपके मैथमेटिकल एबिलिटी के और 30 ही रीजनिंग के बाकी हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? और टाइम कितना बाकी आपका, 75 मिनट। सोचिए,
टाइम ज़्यादा है, क्वेश्चंस कम हैं, तो ये थोड़ा-सा अच्छा-अच्छा सा फ़ील हो रहा है ना आपको, तो वही स्ट्रैटेजी, ये वाली स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे, तो 75 को मिनट्स में 60 क्वेश्चंस करने हैं। और उसमें से भी गाइस एक और चीज़, देखिए 30 क्वेश्चंस जो रीजनिंग के और मैथ के होंगे ना, वो तो चाहे कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, अपार्ट फ्रॉम फ्यू, देखिए एक्सेप्शंस हर में होती हैं, लेकिन ये रीजनिंग के जो है मोस्ट प्रोबेबली 25 क्वेश्चंस, ज्यादातर लोग अगर आप 5 हटा भी दें 25 क्वेश्चंस, और सेम मैथमेटिकल एबिलिटी के, क्योंकि अब एनटीए ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है ना जो कि कुछ कुछ बहुत लेंदी होते हैं, उनमें हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने उन क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करना, टाइम लगाना है जो कि आसानी से हो सकते हैं। तो बेसिकली आपके 50 क्वेश्चंस बचे और 75 मिनट्स बचे। सोच रहे हैं गाइस, फॉर 75 मिनट्स और 50 क्वेश्चंस। अब इसमें भी आपको क्या करना है, आपकी अगर अब देखो हर इंसान का अलग होता है, कुछ की मैथ्स अच्छी होती है, कुछ की रीजनिंग अच्छी होती है, तो दोनों में से जो आपकी अच्छी है, आपको रेस्ट 75 मिनट में पहले वो 75 मिनट्स के आपको मैथमेटिकल एबिलिटी, सपोज किसी एक्स की अच्छी है तो मैथमेटिकल एबिलिटी करे 30 क्वेश्चंस 25 मिनट्स में, ठीक है। 30 क्वेश्चंस 20, क्योंकि वो 5 क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि वो 5 क्वेश्चन नहीं हो पाते, हर किसी से नहीं हो पाते हैं, तो मैं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बताऊं तो 30 क्वेश्चंस 25 मिनट्स हो गया। और अगर ज्यादा से ज्यादा हो, आप 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका बचा, अगर मैं 75 में से 30 माइनस कर देता हूं तो 45 क्वेश्चंस बचे, और आपके नेक्स्ट आपके 25 मिनट्स बचे। अब पर मिनट हर एक क्वेश्चन भी करेंगे आप, तो 25 मिनट्स 25 मिनट्स 25 क्वेश्चन, तब भी आपका 20 मिनट अभी बच जाएगा। अब वो 20 मिनट में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो करने हैं। तो अगर मैं वापस से रिवाइज कराऊं तो कैसे, जनरल अवेयरनेस में पहले आपने 10 मिनट में आपने 30 क्वेश्चंस कर लेने हैं, कंप्यूटर मॉड्यूल में आपको 10 मिनट में 30 क्वेश्चंस कर लेने हैं, फिर आपको इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन का 25 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लेने हैं, जिसमें से कॉम्प्रिहेंशन भी, उस 25 मिनट में से कॉम्प्रिहेंशन भी आपको लास्ट में करना है। नेक्स्ट मैथमेटिकल एबिलिटी के मैं बात करूं, अगर आप 30 क्वेश्चन, देखिए यहां तक आपका 45 हो गया, 45 प्लस 30 हो गया आपका कितना, 75, 120 में से 75 मिनट्स बाकी, 75 मिनट आप यूटिलाइज कर चुके हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन 30 मिनट्स में, नेक्स्ट अब आप बचेंगे, फिर आपको 30 मिनट्स बच जाएंगे, 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब इस हिसाब से आपका अराउंड 20 मिनट्स गाइज बचेंगे। तो गाइज इस 20 मिनट में आपको अपना जो जो हार्ड वाला लगता है, या आपने जो जो स्किप किया होगा वो आपको करना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी वेरी सिंपल, 10 10 10, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 45 हो गया, 45 के बाद फिर से आपको 30 ले लेना है, 45 75 हो गया। अब 75 में से नेक्स्ट आपको 30 ले लेना है, तो आपके बच जाएंगे। तो गाइज लास्ट में आपको वही वाले क्वेश्चंस करने हैं जिसको आपने स्किप किया हुआ, ठीक है। इस वाली स्ट्रेटेजी से आप करेंगे तो आपका 100% जो अटेम्प्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और आप आराम से सारे क्वेश्चंस एक बार देख पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप सब कर पाए, लेकिन आप देख ज़रूर पाएंगे। फिर उसके बाद क्या है कि अब कई लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, या फिर हम सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइज एज सच नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आरटीआई में भी यही आंसर आया है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नेगेटिव मार्किंग का कोई रेफरेंस नहीं देता। तो आपको समझ आ गया कि कैसा पेपर आएगा, या फिर आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। ये हो गया आपके सारे सवाल के जवाब। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि सेफ अटेम्प्ट क्या होगा। देखिए सेफ अटेम्प्ट एज सच कुछ नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है, और उसके बाद क्या होता है कि पेपर टफ आने के बाद कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती है। वहीं पेपर कुछ ज़्यादा ही आसान आ गया तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। और इसमें क्या है, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इस वजह से आपको तब तक वेट करना होगा जब तक आपका पेपर आ नहीं जाता, क्योंकि पेपर जब आएगा उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड हो पाएगी। बट मान के चलिए आप कम से कम नहीं तो 120 प्लस आप अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ये तो डेफिनेटली श्योर है। तो आप अपने तरफ से जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके मेरिट लिस्ट में आने के। तो गाइज ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो, जिसमें मैंने आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पहले अटेम्प्ट करने हैं, किस टाइम फ्रेम में कौन कौन से सब्जेक्ट
सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने हैं और क्या सेफ अटेम्प्ट होगा और क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना, जिससे आपको हर एक वीडियो जो कि मैं अपलोड करता हूं आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ पाए। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।